नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्टडीस्ट, पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू ASGIS. ASGIS, the leading institute for IAS preparation, believe in quality, commitment and success. उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें, पार्ट 24। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करें। समय ही सबसे बलवान होता है। दुनिया का सबसे बलवान है वो है समय। अमेरिका का एक मोची जिसका नाम था सैमुअल ड्रू, एक दिन उसका सारा समय राजनीतिक चर्चा में व्यतीत हो गया। अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए वो रात में देर तक काम करता रहा। काफ़ी रात गए उसके काम करने की आवाज़ों के कारण एक लड़के की नींद टूट गई। उस लड़के ने दरार से झांक कर देखा। मोची रे मोची, मोची रे मोची, सारा दिन तो तू फालतू भागदौड़ में लगा दे और रात को काम करे। ड्रू उसकी बातों पर खामोश रह गया, पर उसने उसी समय पर काम बंद कर दिया। अगले दिन ड्रू ने अपने मित्र को यह बात बताई। मित्र बोला, तुमने उस लड़के को डांटा नहीं? ड्रू ने कहा, नहीं। तुमको उसे पकड़कर पीटना था। मित्र ने कहा, नहीं भाई नहीं, मैंने उसी समय अपने हाथ का काम छोड़ दिया। वह ठीक कहता था। ड्रू को बच्चे की आवाज़ ईश्वर के समान लगी। ड्रू को बच्चे की आवाज़ ईश्वर के समान लगी। उसने अपनी गलती महसूस की। उस समय से वो अपना सारा काम समय पर करने लगा। व्यर्थ का समय गंवाना उसने एकदम छोड़ दिया और आगे चलकर उसने वैज्ञानिक तथा लेखक के रूप में बड़ा नाम कमाया। कभी कभी इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं मनुष्य का जीवन एकदम बदल दिया करती हैं। इसी प्रकार एक और व्यक्ति अरोगे थे। वह जिल्दसाज था। वह गणित की एक पुस्तक की जिल्द बना रहा था। एक रद्दी कागज का टुकड़ा लगाया। अचानक उस पर नजर गई। उस रद्दी कागज के टुकड़े पर लिखा था, चलो चलते चलते मेरे भाई, जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आएंगी वह क्रमशः तुम्हारी प्रगति के आगे समाप्त होती जाएंगी। चलो चलते चलते मेरे भाई, चलो चलते चलते मेरे भाई, जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आएंगी वह क्रमशः तुम्हारी प्रगति के आगे समाप्त होती जाएंगी। इसलिए बढ़ते चलो, एक दिन जरूर उजाला होगा मेरे भाई, तुम्हारा जीवन जगमगा उठेगा। पर बढ़ते चलो मेरे दोस्तों। इसलिए रुकना नहीं है, बढ़ते ही चलना है, रुकना नहीं है। उस कागज पर लिखी ये पंक्तियां पढ़कर अरोगे अपना कायाकल्प कर बैठा। उसने उन पंक्तियों पर अक्षरशः अमल किया और प्रसिद्धता वैभव के शिखर पर चढ़ गया। प्रगतिकार यह रद्दी कागज के टुकड़े का परामर्श उसकी सफलता का राज बन गया। मेरे दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए एक ही चीज माध्यम होता है, वो है समय का सदुपयोग करना। ये शब्द कितने प्रेरक है। वास्तव में इस संसार में सब कुछ है, हम सब प्राप्त कर सकते हैं, पर प्यार और परिश्रम से। चार्ल्स नाडाफ ने 2 बालकों की चर्चा की। यह भी एक अच्छा उदाहरण है। 2 बालक, एक माता पिता का बड़ा लाडला। शीत के मौसम में जब अन्य बालक बर्फ खेलते हैं तो वह अंगीठी के पास दुबका बैठा होता है। देर तक आराम से बिस्तर पर सोया रहता। उसकी जेब में सदा मिठाइयाँ होती। रात दिन उसके माता पिता उसका बड़ा ध्यान रखते। इस प्रकार लड़का अगर अपने एक ऐसे साथी को देखे, उस पर तरस खाए, दुख माने जो नंगे पांव घूमता है। दूसरा प्रातः उठकर गाय भैंस चराने जाता। उसको ठीक से खाना नहीं मिलता। उसके माता पिता उसकी कोई चिंता नहीं करते। पहनने को गिने चुने कपड़े, मिठाई कभी खाने को न मिले तो कौन सा बालक जीवन में कायाकल्प कर सकता है? किसका जीवन वास्तव में जीना कहलाएगा? कौन सब प्रकार की सफलता प्राप्त करेगा? इतिहास और अनुभव इस बात का साक्षी है कि दूसरा लड़का ही जीवन में सफलता पाता, जीवन की सच्ची पाठशाला का आदर्श विद्यार्थी बनता है। वह अब जीवन में प्रत्येक परीक्षा में सफल हो जाता है। स्कूल में चाहे जितना पढ़ लें, पर जब तक जिंदगी की पाठशाला में आप सबक नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एडमंड बर्क ने अपने प्रतिद्वंदी शत्रु की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा सच्चा सहायक है। हमारा जो संघर्ष कठिनाइयों के साथ होता है वह हमें अपने उद्देश्य से परिचित रखता है। वह हमें मजबूर करता है कि हम अपने ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य पर प्रत्येक कोण में संलग्न रहे।
केवल अपने प्रतिद्वंदी शत्रु के कारण ही हम केवल ऊपरी धरातल को नहीं बल्कि गहराई को छूने में योग्य बन जाते हैं। यह जीवन की वास्तविकता है। इस कारण अपने शत्रु को सदा अच्छा समझना चाहिए। यह हमारा शत्रु ही है जो हमारे सुप्त शक्तियों को जागृत कर कर्मठ बना देता है। संसार का हर महापुरुष किसी न किसी शत्रु के कारण ही प्रगति कर सका। अगर हमारा कोई शत्रु न हो तो हमारा अपमान करने वाला, हमें ठोकर मारने वाला कोई न हो तो वह हम अकर्मठ, आलसी, निठल्ले हो जाएंगे। इस कारण हमें अपने शत्रु का एहसानमंद होना चाहिए। जीवन की पाठशाला में हमें सच्चा सबक सिखाने वाला हमारा शत्रु ही होता है। एक इंस्टीट्यूट के संस्थापक ने शिलान्यास के अवसर पर यह शब्द अंकित कराए। इस संस्था के निर्माण में इस लक्ष्य की पूर्ति चाहता हूँ कि हमारे युवकों के सामने सारे वैज्ञानिक भंडार आ जाएं। युवक इस संसार का सौंदर्य निहारे और सृष्टि को प्यार करना सीखे। ब्राइट ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति प्रेम के अधीन विभिन्न आकृतियों से संबंध स्थापित करता है, उससे प्रकृति विभिन्न बोलियों में बातें करती है। जब वह प्रसन्न होता है तो प्रकृति की ध्वनियाँ हर्षपूर्ण होती हैं। दुख के समय प्रकृति सुकोमल संवेदना के साथ व्यक्ति के चिंतन में आकार प्रवेश कर जाती हैं। इससे चिंतन की तीव्रता कम हो जाती है। यह बात अलग है कि इससे व्यक्ति को आभास नहीं होता। ब्राइट ने बड़ी नपी तुली बात कही। इस पर अगर हम गहराई से सोचें तो यही तथ्य हमारे सामने आया कि हमारा जीवन जिंदगी की पाठशाला से ही कुछ सीखता है। हमारे आसपास का समाज, हमारा अपना जीवन, यह सब एक पाठशाला है। चिंतकों का कहना है कि यह दुनिया, यह समाज, प्रत्येक का अपना अपना देश, अपने में एक विश्वविद्यालय है जिसमें रहकर हर एक को सबक मिलता है। प्रकृति को बेकारी और गरीबी से घिरा है। गतिहीनता से भी नफरत है। उनका दुर्गुण माना गया है। अब यह अमीर में है या गरीब में है, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे दोस्तों, इसलिए प्रेम से मेहनत करिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है।